वेलकम स्टूडेंट्स। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 5 फॉर क्लास 8 कोल एंड पेट्रोलियम। इससे पहले हम इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में रीड कर चुके हैं और अभी तक अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, वहां पर विजिट करके इन वीडियोस को देख सकते हो। 2 पार्ट में हमने इस चैप्टर को कवर किया है और अगर आप उन वीडियोस को देखोगे तो जो भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल। सीएनजी क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये हमने पढ़ा था। एलपीजी क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सो एडवांटेजेस क्या हैं सीएनजी और एलपीजी की एज ए फ्यूल? तो हमने आपको बताया था सीएनजी एंड एलपीजी दे बर्न इजीली, ठीक है। सीएनजी एंड एलपीजी गिव्स अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी व्हेन बर्न्ड, यानी इनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो हाई होती है। दे गिव अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी व्हेन बर्न्ड, जब जलते हैं तो लार्ज अमाउंट हीट जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। CNG and LPG can be transported easily through pipelines. गैस है तो easily pipelines के जो है थ्रू ये ट्रांसपोर्ट की जा सकती है। नेक्स्ट, CNG and LPG they are clean fuel, ठीक है, and they do not release smoke when burnt. Clean fuel है, कोई smoke produce नहीं करती। So CNG and LPG they are very clean fuel. Question number 2, name the petroleum product यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। ये हमने आपको बताया है कि आजकल कोलतार की जगह क्या यूज किया जाता है? बिटुमिन, जो कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है रोड जो है उनको बनाने के लिए। सो बिटुमिन इज यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। क्वेश्चन नंबर 3 इज डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन। व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड? सो डेंस फॉरेस्ट got buried under the soil due to natural process. जब आप चैप्टर की वीडियोस को देखोगे तो उसमें ये कंप्लीट प्रोसेस जो है हमने आपको बताया है। dense forest got buried under the soil due to the natural process and million of years ago more and more soil get deposit over them, ठीक है। जो भी फॉरेस्ट थे वो क्या हो गए? वो सॉइल के नीचे दब गए और मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो क्या हुआ? मोर एंड मोर जो सॉइल है वो डिपॉजिट होती चली गई उनके ऊपर एंड दे गॉट कंप्रेस्ड मोर। दिस लेट देम टू गेट एक्सपोज टू वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो कंडीशंस हैं वो कुछ ऐसी हुई जिसके कारण वो जो वेजिटेशन थी दैट गेट कन्वर्टेड इनटू कोल एंड अंडर दीज एक्सट्रीम कंडीशंस द होल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल from dead vegetation is known as carbonization, ठीक है। दिस प्रोसेस, जिस प्रोसेस से जो वेजिटेशन है वो कोल में कन्वर्ट हो गई एंड इट्स अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कार्बनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। फॉसिल फ्यूल्स आर, क्या क्या हो सकते हैं फॉसिल फ्यूल? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। बी इज process of separation of different constituents from petroleum is called. So process क्या है? जो जिस प्रोसेस से जो पेट्रोलियम के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मैंने आपको जब चैप्टर कराया तो मैंने उसमें आपको बताया है कि पेट्रोलियम वो एक क्रूड ऑयल है और उससे किस तरह से रिफाइनिंग के थ्रू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट किया जाता है। जो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं दे आर वेरी वेरी यूजफुल प्रोडक्ट लाइक पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेशन ऑयल, ओके। So that process is known as refining. Least polluting fuel for a vehicle. Least polluting fuel क्या है vehicles के लिए? That is CNG, compressed natural gas. Next, question number 5. Tick true false for the statement. First is fossil fuel can be made in the laboratory. ये हमने डिस्कस किया था that type of conditions like high pressure, high temperature that cannot be made in the laboratory, okay, that conditions are not possible, so it's false.
CNG इज मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल। ऐसा नहीं है, अभी आपने पढ़ा, सो इट्स ऑल्सो फॉल्स। कोक इज द ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये हमने किया था, 1 नंबर का क्वेश्चन भी आपको बताया था कि 1 मार्क में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। विच इज द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन? कोक इज द ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोल टार इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। कोल टार क्या वेरियस सब्सटेंसेस का मिक्सचर है? यस, कोल टार इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी सब्सटेंसेस, इट्स ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट, कैरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। ऐसा नहीं है, कैरोसिन भी एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, सो इट्स ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल, सो इट इज फॉल्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सप्लेन व्हाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। फॉसिल फ्यूल जो हैं उनको एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं, क्यों? सो नाउ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल रिक्वायर्स मिलियन ऑफ ईयर्स। ठीक है, जो प्रोसेस है फॉसिल फ्यूल बनने का उसको जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया, इट्स अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। एग्जॉस्टिबल हैं डेड वेजिटेशन एंड एनिमल्स दैट गेट बरीड डीप इनसाइड द अर्थ रिक्वायर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल विच कैन नॉट बी डन इन द लैब। हम लैब में वो जो कंडीशंस चाहिए हमें वो मेंटेन नहीं कर सकते। Thus, fossils are limited. Therefore, the use of the fossil fuel at a rapid rate will lead to their exhaustion. यानी अगर हम इसी रेट से उसको यूज करते रहे, ज्यादा उसको जो है अननेसेसरी यूज करेंगे तो क्या होगा, एक दिन उनका एंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कोक। कोक के क्या क्या यूज हो सकते हैं और क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कोक इज टफ, कोक इज पोरस एंड कोक इज ब्लैक इन कलर। ये जब हमने चैप्टर किया तब इसको हमने समझा था। ठीक है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, टफ है, पोरस है और कैसा कलर होता है, ब्लैक कलर। व्हाट आर द यूजेस? यूजेस आर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। ठीक है, स्टील जो है उसको मैन्युफैक्चर करने में यूज किया जाता है, जो आयरन है उसके साथ इसको मिक्स किया जाता है जब स्टील जो है बनता है। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी मैंने आपको बताया था कि जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं मेटल्स का, मेटल्स प्योर नहीं होती हैं, उनको प्योर फॉर्म में लाने के लिए उनका जो है रिडक्शन करना पड़ता है, और कोक इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 8 इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। वेरी सिंपल, पेट्रोलियम कैसे बना? डेड ऑर्गेनिजम्स दैट गॉट बरीड इन द सी मिलियन ऑफ ईयर्स एगो गॉट कवर्ड विद लेयर ऑफ सैंड। जो डेड ऑर्गेनिज्म थे सी में, सो they got covered with layer of sand and clay. Due to lack of air, high temperature, high pressure, these dead organisms got transformed into petroleum and natural gas. Okay, so again the conditions are high temperature, high pressure, absence of air. These dead organisms, they get transformed into the petroleum and natural gas. Question number 9. The following table shows the total power shortage in India from 1991 to 1997. Show the data in the form of a graph. Plot shortage percentage for the years on the y-axis and year on the x-axis. ठीक है, सो आपको ये गिवन है सीरियल नंबर, ईयर एंड शॉर्टेज परसेंटेज। सो इससे आपको क्या बनाना है, एक ग्राफ प्लॉट करना है। ओके, शॉर्टेज जो परसेंटेज है फॉर द ईयर्स वो वाई एक्सिस पे लोगे एंड ईयर विल बी ऑन द एक्स एक्सिस। सो इसके लिए ग्राफ देख लेते हैं। इसमें देखिए ईयर्स आर ऑन एक्स एक्सिस एंड शॉर्टेज आर ऑन वाई एक्सिस। लाइक इन 1993 आप यहाँ से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। 1993 में जो शॉर्टेज थी दैट इज 7.7%। सो यहाँ पर आप देख सकते हो इन 1993 दैट इज 7.7%. In 1994 again you can see the table 7.5 again 7.5. ग्राफ पेपर का यूज करके आप इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हो। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज,
CNG की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LPG। सो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, और ये क्वेश्चन हमने साथ के साथ जब आपको चैप्टर कराया है तब सारे क्वेश्चंस हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस उसमें कवर किए हैं। अगर आप चैप्टर को अच्छे से रीड करते हो तो आप सारे क्वेश्चंस के आंसर इजीली उनको सॉल्व कर सकते हो। लाइक ब्लैक गोल्ड किसको कहते हैं, ब्लैक गोल्ड हम किसको कहेंगे, पेट्रोलियम को जो है ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो सारे कवर हो जाते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड थैंक्स फॉर योर अटेंशन।